नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे चैनल देख रहे हैं जिसमें सिर्फ न्यूज़ के अलावा और भी कई लड़ाई झगड़े की बहस देखी जा रही हो और जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस को देखकर ऐसा विचार करें कि उन बहसों से, उन लड़ाई झगड़ों से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, या आपके परिवार को कुछ फ़ायदा हो सकता है, या देश को फ़ायदा हो सकता है, या उससे आपकी महंगाई कम हो सकती है, पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं। तो आप अवश्य उनको देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर खबरें हों, उनको सब्सक्राइब करें और उनको देखना प्रारंभ करें। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान से कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो काबुल एयरपोर्ट का सामने आया जिसमें अमेरिकी सेना के एक विमान से कम 3 लोग गिरते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है विमान आसमान में उड़ रहा है और 3 लोग एक एक करके जमीन पर आ गिरे। विमान ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, तभी कुछ लोग उसे विंग से लटक गए थे, जिनमें से विमान की ऊंचाई पर जाने पर 3 लोग नीचे गिर गए। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए टोलो न्यूज़ के तारिक मस्जिदी ने लिखा है कि 3 काबुल निवासी जो एक अमेरिकी विमान के टायर या पंख के बगल में छिपकर देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग विमान के ऊंचाई पर जाने पर जमीन पर आ गिरे। स्थानीय लोगों की छत पर गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वायनाड केरल का पहला जिला बन गया है जहां 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की जो जिले में 18 साल के ऊपर की आबादी के टीकाकरण प्रक्रिया में शामिल थे। जॉर्ज ने पीटीआई भाषा से कहा कि केरल के वायनाड जिले ने 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी है। वायनाड जिले की विशेषता यह है कि यहाँ आदिवासी आबादी अधिक है और मैं उन सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना करती हूं जो टीकाकरण प्रक्रिया में शामिल थे और अब भी हर संभव तरीके से इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यह उपलब्धि दक्षिण राज्य में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने सोमवार को यहां पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के दौरे से पहले हासिल हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूरस्थ आदिवासी बस्तियों में जाने के लिए 28 चल टीमें बनाई थी। ये टीमें बिस्तर पर पड़े 636 मरीजों के घर भी गई और टीके लगाए। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर सोमवार को एक हैरत अंगेज घटना सामने आई जब एक महिला और एक पुरुष ने खुद को आग के हवाले कर दिया। लोगों को आग की लपटों में घिरता देख वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद स्टाफ और आम जनता ने मदद कर आग बुझाई और दोनों को इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि समय रहते दोनों घायलों को मदद पहुंच गई। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घटना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बाहर अचानक ही पुरुष और महिला के आग लगाने की घटना से सब चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग युवक की ओर दौड़े और उसे एक जगह बैठाकर उसके जले हुए कपड़े हटाए गए और कंबल उड़ाया गया। वहीं कुछ लोग महिला की ओर भागे और उसे भी गंभीर रूप से जलने से बचाया गया। आग बुझाने के बाद दोनों बदहवास हालत में थे। पुलिसकर्मी और स्टाफ ने तुरंत ही उन्हें चादर उड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। 30 से 35 साल की उम्र के इस युवक या युवती की पहचान अभी जाहिर नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि मोबाइल फोन में सेंध लगाने वाले पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार ने जानकारी दी है। जनहित याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग भी की गई है। कई अलग अलग संगठनों ने इसको लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 2 पेज के हलफनामे में यह कहा है। केंद्र ने हालांकि विपक्ष के उन आरोपों को गलत बताया जिसमें कहा गया है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं, मंत्रियों, आलोचकों और अन्य हस्तियों की जासूसी करने में किया गया। उनका कहना है कि कथित तौर पर इजरायली रक्षा कंपनी एनएसओ से स्पाईवेयर खरीदा गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। दूसरी पारी में भारत ने 8 विकेट गंवाकर 290 रन बना लिए। फिलहाल मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह क्रीज पर है। दोनों के बीच
9वें विकेट के लिए 80 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। बुमराह और शमी ने मिलकर भारत के लीड को 260 रन तक पहुंचा दिया। शमी ने 6 लगाकर 50 पूरी की। 106वें ओवर में मोइन अली की बॉल पर शमी ने 92 मीटर की 6 लगाई। यह उनकी दूसरी टेस्ट 50 है। इसके साथ ही शमी ने अपना पिछला हाईएस्ट स्कोर 51 रन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं बुमराह ने भी पिछला हाईएस्ट स्कोर 28 रन को पीछे छोड़ दिया है। 13 साल में पहली बार भारत के बल्लेबाजों ने 90 विकेट के लिए साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अर्धशतक की साझेदारी की है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का मामला गहराता जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मंजूरी के लिए एक फाइल भेजी। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इससे पता लगाया जा सकेगा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कितने कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर एलजी को समिति के गठन को न रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन या इलाज न मिलने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनकी जानकारी केंद्र सरकार ने मांगी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका जवाब अलग तरीके से देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जब कमेटी बनाई थी तो उपराज्यपाल ने उसे भंग कर दिया था। इसलिए पत्र के जवाब में एलजी अनिल बैजल के निर्देश पत्र की चर्चा करने के लिए कहा गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास अप्रैल से जून के बीच ऑक्सीजन की कमी, बिस्तर न मिलने या फिर अस्पतालों के बाहर कितने लोगों की मौत हुई है, इससे जुड़ी जानकारी नहीं है। पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने जीत ली है। पवनदीप को ट्रॉफी के अलावा इनाम में एक लग्जरी कार और 25 लाख रुपए भी दिए गए हैं। शो के ग्रैंड फिनाले में पवनदीप राजन की कड़ी टक्कर अरुणिता कांजीलाल, मोहम्मद दानिश, शनमुख प्रिया, निहाल तारो और सायली कामले से हुई थी। इस ग्रैंड फिनाले का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर किया गया था। इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले 12 घंटे तक चला था। इस बार फिनाले की रेस में कंटेस्टेंट्स को अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इंडियन आइडल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि टॉप 5 की जगह टॉप 6 कंटेस्टेंट फिनाले की रेस में थे। शो के फिनाले में अरुणिता जीत से सिर्फ 1 कदम दूर फर्स्ट रनअप रही। सायली कामले सेकंड रनअप रही और मोहम्मद दानिश चौथे नंबर पर रहे। 5वें पर निहाल टोरो और शनमुख प्रिया 6ठे नंबर पर रही। इंडियन आइडल 12वें के सीजन की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी। वहीं देश के स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर सन टू ह्यूमन दैनिक साधना केंद्र सेंट्रल पार्क राजस्थान जयपुर के सभी साधकों की ओर से बहुत जोश के साथ, प्रसन्नता के साथ नाचते गाते हुए मनाया गया। इस अवसर पर साधना केंद्र के सभी नियमित साधकों ने अपनी सभी दैनिक योगिक क्रियाओं को पूरा किया। इस अवसर पर सन टू ह्यूमन दैनिक साधना केंद्र सेंट्रल पार्क के योग गुरु श्री नरेंद्र जी वैद, श्री राजेश नागपाल, श्री रामबाबू अग्रवाल, योग साधक श्री गोविंद पटेल, श्री कमल जी, श्री विकास जी, श्री रविंद्र जी, महेंद्र, मुकेश, चेतराम जी, शालिनी अग्रवाल, रीना खंडेलवाल, मंजू जी पटेल, स्वाति, दीपाली और अन्य साधकगण मौजूद थे। सभी ने बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी।
खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।